मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ? ए. कुषाण काल में, बी. गुप्त काल में, सी. शुंग काल में, डी. मौर्य काल में। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गुप्त काल में। गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में मंदिर निर्माण की परंपरा विकसित हुई, जिनमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली प्रमुख थी। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया? ए. डेमेट्रियस ने, बी. कनिष्क ने, सी. मेहरकुल ने, डी. रुद्रदामन ने। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. रुद्रदामन ने। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार, गुजरात में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख खुदवाया। इससे पहले अधिकांश अभिलेख प्राकृत या पाली भाषा में लिखे जाते थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ए. कनिष्क, बी. कुजुल कडफिसस, सी. विम द्वितीय, डी. वासुदेव। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी, जिन्होंने ग्रीक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया और बाद में इस वंश के प्रमुख शासक कनिष्क महान हुए। स्वर्ण मुद्रा के सिक्के किसने जारी किए थे? ए. कुषाणों ने, बी. गुप्तों ने, सी. शकों ने, डी. सातवाहनों ने। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गुप्तों ने। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में समृद्ध व्यापार और अर्थव्यवस्था के कारण सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन पर सम्राटों की छवियां अंकित होती थी। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? ए. शकों ने, बी. गुप्तों ने, सी. कुषाणों ने, डी. सातवाहनों ने। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. कुषाणों ने। कुषाण शासक विम कडफिसस ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इससे पहले प्रचलित सिक्कों में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए. कुमारगुप्त प्रथम, बी. कुमारगुप्त द्वितीय, सी. चंद्रगुप्त प्रथम, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र बना। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए. गुप्त काल में, बी. कुषाण काल में, सी. सातवाहन काल में, डी. मौर्य काल में। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. गुप्त काल में। गुप्त काल में समाज में कई बदलाव हुए, जिनमें बाल विवाह की प्रथा भी शुरू हुई। इस काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती चली गई और सामाजिक नियम कठोर होने लगे। प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? ए. पर्ण सिक्के, बी. करशापर्ण सिक्के, सी. आहत सिक्के, डी. दीनार सिक्के। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. आहत सिक्के। प्राचीन भारत में प्रचलित सिक्कों को आहत कहा जाता था, क्योंकि इन्हें हाथ से ठोक कर बनाया जाता था। ये सिक्के अनियमित आकार के होते थे और उन पर प्रतीक चिन्ह उकेरे जाते थे। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? ए. कुषाण काल, बी. गुप्त काल, सी. शुंग काल, डी. सातवाहन काल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. कुषाण काल। कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों के अंतर्गत पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। इससे पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रतीकों जैसे वृक्ष, चक्र, पदचिह्न का ही प्रयोग किया जाता था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ए. स्कंदगुप्त, बी. रुद्रदामन, सी. मेहरकुल, डी. खारवेल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. रुद्रदामन। गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? ए.
हर्ष, बी अशोक, सी फाह्यान, डी कनिष्क। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी कनिष्क। कनिष्क के समय में चीन, भारत और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाला प्रसिद्ध सिल्क मार्ग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बना। हुनों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? ए स्कंदगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 से 467 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त ने वीरता से हुनों को पराजित किया और अपने राज्य की रक्षा की। हालांकि हुनों के लगातार आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? ए मौर्यकाल, बी गुप्तकाल, सी सातवाहन काल, डी नंदकाल। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी गुप्तकाल। गुप्तकाल लगभग 319 से 585 को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और दर्शन का अपार विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शक संवत की शुरुआत कब हुई? ए 78 ईस्वी, बी 58 ईस्वी, सी 56 ईसा पूर्व, डी 58 ईसा पूर्व। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए 78 ईस्वी। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। यह संवत भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय पंचांग है। इसे भारत सरकार ने 1957 में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और यह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार बना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी श्रीगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी को माना जाता है। उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और अपने राज्य का विस्तार किया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी श्रीगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी को उनकी सैन्य विजय और विस्तारवादी नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ए समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। महाकवि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी के दरबार में रहते थे। वे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम जैसी अमर कृतियां लिखीं। किसने वीणा बजाने का उल्लेख किया है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल वीणा वादक भी थे। उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनकी संगीत में रुचि स्पष्ट होती है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए भवभूति, बी कालिदास, सी विशाख दत्त, डी जयदेव। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी जयदेव। जयदेव 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे और उन्होंने गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध काव्य रचना की। यह भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाने वाली एक अद्भुत कृति है। चीनी यात्री फाह्यान किसके दरबार में आया था? ए
चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 405 से 411 ईस्वी में आया था। उसने भारतीय समाज, बौद्ध धर्म और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।